नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मामला गरमाया हुआ है, उसको लेकर कल हजरतगंज कोतवाली में भी कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराई और आज उत्तर प्रदेश के गुना में भी जिन्होंने टिप्पणी की थी उनके खिलाफ कोई ब्रजेश भानु प्रताप करके कोई बंदा है, उसके खिलाफ भी आज कार्रवाई हुई है और एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रामनिशान लौटन जी। सर, किस तरह ये क्या मामला है, आखिर कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, बहन बेटियां जो होती हैं साझी विरासत होती हैं और किसी की भी बहन बेटी हो, चाहे किसी जाति की हो, धर्म की हो, वर्ग संप्रदाय की हो, राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है। लेकिन जिस तरह से इतने नीचे स्तर पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं किसी नेता की बहन बेटी के ऊपर जो है कि इस तरह ओछी हरकत करना, टिप्पणी करना जो है कि यह बेहद शर्मनाक है। और इस तरह की जो भी चाहे हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, हमको अगर लड़ाई लड़ना है, अगर अखिलेश यादव जी से हमारा किसी का विरोध है, हमारा योगी आदित्यनाथ से भी विरोध है, केशव प्रसाद मौर्य से विरोध हो, तो उनकी विचारधारा का विरोध करना चाहिए। लेकिन किसी की बहन बेटी को झूठे लांछित करना, अयोध्या में जो है तमाम प्रमाण मिल गया कि वहाँ पर जो है कि जो चढ़ावा होता है उसकी चोरी हुई है, लूट हुआ है, और उस पर माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर टिप्पणी कर दिया और उनकी बेटी को जो है कि किसी के साथ जो है कि गलत बयानबाजी करना जो है, सोशल मीडिया फेसबुक पर लिखना जो है कि ये बेहद शर्मनाक है। और जो इस तरह की हरकत किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा सोशल मीडिया से मालूम हो रहा है कि टिप्पणी करने वाले एक दो लोग जो है कि धर दबोचे भी गए हैं और उनके साथ जो है कि कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। परिवारवाद को इस तरह से परिवार के सदस्यों को लाना राजनीति में कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। जिस तरह से अखिलेश यादव भी बोले कि उनके परिवार नहीं है और तो उन पर जिस तरह कहीं ना कहीं ये बीजेपी वाले लोग करवा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, परिवारवाद अगर जिसका परिवार है तो परिवार की बात करेगा, जो परिवार है नहीं बसाया है तो वो क्या जाने। अब नरेंद्र मोदी परिवारवाद नहीं चला रहे हैं, उनके भाई प्रहलाद अभी पता लगा है कि बहुत बड़ा घोटाला किए हैं उनके भाई प्रहलाद। तो तमाम लोग योगी आदित्यनाथ का देंगे हम परिवारवाद नहीं करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी परिवारवादी पार्टी है उतनी कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे कि यह नेहरू गांधी परिवार की पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी जो है परिवारवादी पार्टी है। आप से एक बात है ये कि अगर मैं आईएएस हूँ तो मैं क्या अपने बेटा को चपरासी बनाना चाहूँगा? एक डॉक्टर अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता है। अगर एमबीबीएस डॉक्टर है तो एमएस एमडी डॉक्टर बनाना चाहता है। अगर एक पीसीएस अधिकारी है तो वो सोचता है कि मेरे बेटे बेटियां मुझसे आगे जो है कि जा करके आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस, आरएएस बने। लेकिन इस तरह की जो परिवार की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह देखिए जो है कि रक्षा मंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटा जो है पंकज सिंह जो है वो जो है कि विधायक हैं। दूसरे बेटा जो है नीरज भी उस लाइन में लगे हैं। कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटा जो है राजवीर सिंह एटा से सांसद रहे। उनकी बहू भी जो है कि विधायिका रही। आज जो है कि उनका पोता जो है संदीप सिंह प्रदेश में मंत्री। तो ये एक दो नहीं, आप ब्रजभूषण सिंह जी को देख लीजिए कि वह सांसद रहे हैं, आज उनका बेटा एक सांसद। आप ब्रजभूषण की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे पूछूंगी कि जिस तरह से उनसे पूछा गया कि मंदिर में जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावे का घोटाला हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने कहा अगर मैं बोल दूंगा तो भारी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। ऐसा क्या बोलने वाले थे वो भाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी अगर उनके खिलाफ बोलता है, आप नहीं देख रहे, अगर संपत्ति का मामला हो तो उनको ईडी सीबीआई भेज के लगा देंगे। अब लौटर रामनिशान जैसे लोग कितनों उनकी पोल पट्टी खेले, हमारे पास है क्या कि ईडी सीबीआई भेजेंगे? तो आप देख रही हैं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी जिन पर आरोप लगाती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी, जैसे आज उनको मुख्यमंत्री बनाई, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए तो पाक साफ हो गए। शुभेंदु अधिकारी का देख लीजिए, कभी वो महाभ्रष्टाचारी थे जब वह टीएमसी के साथ थे, ममता बनर्जी जी के साथ थे। आप वो देखेंगे हेमंत बिश्व शर्मा, बहुत बड़ा घोटाले का आरोप था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर के उनको असम का मुख्यमंत्री बना दी। अजीत पवार अब तो हमारे बीच में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो उनका जो है कि एरोप्लेन क्रैक कराकर उनको मौत के घाट उतार दिया। तो अजीत पवार जी पर 27,000 करोड़ का जो है कि सिंचाई घोटाले का आरोप लगा था, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में मिला करके उप मुख्यमंत्री बनाया।
उनको रास्ते से हटा दिया, तो डैमेज कंट्रोल के लिए उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम बना दिया। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के से दूर है तो वह भ्रष्ट है, और भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा तो मोदी वॉशिंग मशीन में जो है कि धुल करके वह दूध का धुला हो जाता है, पाक साफ हो जाता है। तो इस तरह का भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की रवैया अपना रही है, देखिए लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए। अगर विपक्ष ही नहीं है तो तानाशाही हो गई, वहां तो हिटलर शाही चलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है, पूरे तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है, लोकतंत्र को कुचलने का और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। आप देख लीजिए बंगाल में क्या हाल चल रहा है, लोगों को रडार पर लेकर डरा धमका करके टीएमसी के 58 विधायकों को दल बदल करा दिया गया। अभी सांसदों का भी आ रहा है कि तमाम सांसद भी जो है, सांसद में जो उनकी खास थी साइनी घोष, वो भी कहीं ना कहीं कह रही है कि जो है भैया निकल रही हैं और बीजेपी ज्वाइन करने वाली है, ऐसे अटकलों के बाजार भी गर्म हो गए। क्या कुछ कल ऐसा मैं समाचार देख रहा था कि सयोनी घोष जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने वाली है। देखिए उनको कल तक तो वो चुनौतियां देती फिरती थी बड़े मंच से बीजेपी को, आज वो बीजेपी में जाने की बात कर। देखिए तमाम नेता, आप बहन जी को नहीं देख रही हैं, बहन मायावती जी जब बोलना होता है तो कांग्रेस के खिलाफ बोलना, जब बोलना होगा तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलना, सत्ता पक्ष के विरुद्ध में नहीं बोलेंगी। वह जो कहीं जोगी की सराहना करती है तो कहीं जो है कि मोदी की सराहना करती है। उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न में नंबर 1, बहन बेटियों की आबरू लूटने में नंबर 1, हत्या बलात्कार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। लेकिन बहन मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलने की हिम्मत नहीं है, जिससे इनके कारनामे से लगता है, अभी पता लगा है कल एक बसपा के ही बड़े नेता रहे कि 300 प्रत्याशी जो उतारे जाएंगे 2027 की विधानसभा में। अब 2027 तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इंटरनल मुझे रिपोर्ट मिली है कि भारतीय जनता पार्टी नवंबर-दिसंबर में ही चुनाव, विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव कराएगी। तो 300 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि कहां से बसपा का कौन प्रत्याशी किस जाति का लड़ेगा, किस धर्म का लड़ेगा। तो बहन मायावती जी तो पूरी तरह से अब जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके वोटों का बिखराव, दलित वोट बिखरे, भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिले, इसलिए वो काम कर रही हैं। तो आज एकमात्र नेता अगर हैं जो कि मजबूती के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं तो वह अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव डट करके लड़ रहे हैं क्योंकि वह झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी लाख जो है कि प्रयास करे, लेकिन 2027 में चुनाव हो चाहे 26 के अंत में हो, उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से, योगी आदित्यनाथ के जातिवाद से जनता बिल्कुल उब चुकी है। और छात्र, नौजवान, किसान और आमजन कमर तोड़ महंगाई से जो है कि बिल्कुल परेशान है। बेरोजगारी का आलम ऐसा बढ़ गया कि हमारे बेटे बेटियां जो है कि आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। आप देखेंगे कि 26 पेपर आउट अगर कराया गया, अभी नीट का पेपर आउट हुआ। आप नीट पेपर की बात कर रहे हैं, नीट पेपर, कल इको गार्डन में भारी प्रदर्शन है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे को लेकर। कांग्रेस जनता पार्टी आ रही है और जो वहाँ भारी प्रदर्शन करने वाले, क्या कुछ अहम होने वाला है वहाँ पे कल? और जो फाउंडर हैं कांग्रेस जनता पार्टी के, वो भी आ रहे हैं। देखिए ये जमावड़ा है उनका जो कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि देखिए सूर्यकांत जो कि सीजेआई है और उन्होंने जो बच्चे नौकरी और रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, पेपर आउट के विरोध में मोर्चा निकालते हैं, उन्हें काकरोच कह दिया गया। तो काकरोच कह दिया तो काकरोच अपनी ताकत दिखा लिया कि भारतीय जनता पार्टी काकरोच के सामने कहीं नहीं है। अब ये भारतीय जनता पार्टी चिढ़ के क्या कर रही है कि अखिलेश यादव की बैकिंग है, अखिलेश यादव पीछे से इनको बैकिंग दे रहे हैं। तो ये मान लो कि अगर 24 करोड़ अगर समर्थक काकरोच जनता पार्टी के हो गए हैं तो अखिलेश यादव का कद सोच लें कि मोदी और अमित शाह उनके सामने बौने साबित हो गए। और यह आंदोलन होना चाहिए, लोकतंत्र का हिस्सा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आंदोलनों को कुचलने का प्रयास करती है, पुलिस को आगे करके, लेकिन कितना ये दबाएंगे। ये लड़ाई जो है, जो चल रही है, ये चौथी आज़ादी की लड़ाई है। और यह लड़ाई जो है कि हमारा ये चाहे काकरोच जनता पार्टी कह ले, या पूरी तरह से हमारे लोग जो है, ये छात्र नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी से उबे हुए हैं, वह 2026-27 के विधानसभा चुनाव में वह समाजवादी पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 3/4 बहुमत की सरकार बनाएंगे। और धर्मेंद्र प्रधान तो निर्लज्ज है ना, अगर तनिक भी उनके अंदर नैतिक बल होता तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सूर्यकांत जो सीजेआई है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जो निर्लज्ज हैं, बेहया हैं, बेशर्म हैं, उनको शर्मो हया है कहाँ? लाल बहादुर शास्त्री जी
रेल मंत्री थे, एक ट्रेन दुर्घटना हुई, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कभी गोविंद बल्लभ पंत जी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक विधायक, उन्हीं के पार्टी का विधायक, उनकी नीतियों का विरोध किया और उन्होंने जो है कि इस्तीफा तुरंत दे दिया। तो अब वो नैतिकता राजनीति में बची कहाँ? ये तो बेशर्मी नरेंद्र मोदी जी, बताइए, इतने बड़े बड़े उनके ऊपर आरोप लगे, एपस्टीन फाइल का मुद्दा इतना गर्म हुआ, लेकिन ये डाइवर्ट करने का प्रयास करती है। एक मुद्दा गर्म होता है, जहां ये घिरते हैं तो दूसरा मुद्दा झोंक देते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है पूरी तरह से जो है कि तानाशाही की ओर आगे बढ़ रही है और तानाशाही का फन जितने उफान मारेगा, समाजवादी विचारधारा के लोग उस फन को कुचलने का काम करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है मेरा कि जिस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं, जिन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और वो थे आशुतोष ब्रह्मचारी, अब वो अपने उस आरोप से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दबाव में बना रहे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आशुतोष को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे सामने का वो बच्चा है, मेरे साथ ही बैठता था दारुलसभा जनपद मार्केट में। आप क्या डर गए क्या? आप पहले डर गए क्या किसी तरीके? भारतीय जनता पार्टी वालों ने आगे करके अविमुक्तेश्वरानंद जी जब सही बात कहने लगे, जो ये धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर जो पाखंड कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, जनता को गुमराह कर रही थी, तो उनका जमीर जाग गया था। जमीर जागा तो उन्होंने सच्चाई किया। तो मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी मुखरता से अपनी बात रखता है और भारतीय जनता पार्टी को खतरा महसूस होता है, तो उसको किसी न किसी आरोप में घेरने का ये प्रयास करते हैं। तो आशुतोष महाराज की जो बात कर रहे हैं, आशुतोष महाराज को आगे करके जो है अविमुक्तेश्वरानंद पर जो आरोप लगाया गया था यौन शोषण का, अभी कल मैं देख रहा था कि आशुतोष महाराज ने कहा कि मैं गलत जो है कि आरोप लगाया था, मुझे लोगों ने आगे करके आरोप लगवाया था। तो ठीक है, इनका भी जमीर भाई जाग गया समय के हिसाब से, तो सच्चाई अपना उन्होंने बयां कर दिया। जाते जाते एक शुद्ध क्वेश्चन यही रहेगा मेरा कि क्या लगता है 2027 में साइकिल इस बार कितनी रफ्तार मारने वाली है? लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए, जो हम 37 सीट अकेले जीते, 234 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी और कांग्रेस का अगर जोड़ लेंगी तो कांग्रेस 50 विधानसभा सीटों पर आगे थी। तो हम लोगों को आकलन, इस समय जो बेरोजगारी का आलम चला है, जो हमारे छात्र, नौजवान और किसान परेशान हाल है, जनता पूरी जो है कि डीजीपी जो बढ़ाने की बात कर रहे थे ना, डीजीपी का जीडीपी गैस, डीजल, पेट्रोल, तो ये इसकी मार जो जनता झेल रही है, तो सारे, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे मोरंग हो, चाहे गिट्टी, सारे चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। तो जनता जो ये परेशानी झेल रही है, तो इससे जनमानस का रहा है। हम लोग तो ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार करते हैं कि जनता जिस तरह का मन बनाई है और इसी रेशियो में अगर मतदान हो गया तो भारतीय जनता पार्टी और उसके कुनबे जो हैं या 50-60 सीट जीत लें तो बड़ा मुश्किल होगा। शुक्रिया आपका। तो ये थे रामनिशान गौतम जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और बताया है कि 2027 में इस बार भाई सत्ता परिवर्तन होना तय है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं थी ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ।